मैं क्लास 11 का चैप्टर नंबर 1 यूनिट एंड मेजरमेंट पे टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ। मैंने कुछ टॉपिक डिस्कस किया था, जैसे सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है और राउंडिंग ऑफ रूल पूरा। अब मैं सिग्निफिकेंट फिगर से रिलेटेड जब मैं किसी भी डेसिमल नंबर को ऐड करता हूँ या सब्ट्रैक्ट करता हूँ उस समय मैं कौन से नंबर का सिग्निफिकेंट फिगर कंसीडर करूँगा, है ना। जैसे मैं यहाँ पे एग्जाम्पल ले रहा हूँ, हमारे पास एग्जाम्पल है 12.24। ठीक, अब इसमें मैं ऐड करना चाहता हूँ कितना, 100 पॉइंट। ये मान लेते हैं एक्स की वैल्यू है, ये वाई की वैल्यू है हमारे पास 100.004। ठीक, अगर मैं यहाँ पे एक्स प्लस वाई करूँ, सम निकालूँ, इसका एडिशन करूँ, तो मेरे पास क्या आएगा, 12.24 100.004। अगर इन दोनों नंबर्स को ऐड करूँ तो मेरे पास रिजल्ट मिलेगा क्या, 4422.211। ठीक, ये तो मेरे पास क्या मिला, रिजल्ट मिला। अब इस रिजल्ट में हम किस नंबर के अकॉर्डिंग यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर क्या करेंगे, काउंट करेंगे, है ना। रूल हमारे पास क्या है, रूल हमने बता दिया है किसी भी डेसिमल नंबर के लिए बच्चा कि अगर मैं ऐड करूँ या सब्ट्रैक्ट करूँ इन दोनों नंबर्स में से किसका सिग्निफिकेंट फिगर कंसीडर किया जाएगा, है ना। इसके लिए मेरे पास एक रूल है, इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस इन रिजल्ट should be equal to the number of decimal places of that terms in operation which contain lesser number of decimal places। जैसे यहाँ पे 2 नंबर लिखा हुआ है ना। यहाँ पे 2 नंबर देखो, इसमें कितना डेसिमल नंबर है बच्चा, यहाँ पर 2 है। डेसिमल कितने पास, डेसिमल बाद मेरे पास 2 प्लेसेस है। यहाँ पे डेसिमल बाद कितने प्लेसेस है, 3 प्लेसेस है। यहाँ पे 2 प्लेस है, यहाँ पे 3 प्लेस है। तो यहाँ पे देखो रूल क्या कह रहा है, कह रहा है कि रिजल्ट जो होगा वो शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस ऑफ दैट टर्म, उस दोनों में से उस टर्म का बच्चा इन ऑपरेशन विच कंटेन्स लेसर नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस, विच कंटेन्स लेसर नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस। तो इसमें देखो बच्चा यहाँ पे 2 रख रहा है डेसिमल प्लेस, यहाँ पे कितना रख रहा है, 3 डेसिमल प्लेस। तो इसका रिजल्ट हम कैसे लिखेंगे, रिजल्ट हम किसके अकॉर्डिंग लिखेंगे, जिसके पास डेसिमल प्लेस कम रहेगा, है ना। तो इसको लिखते समय मैं कैसे लिखूंगा, 12 पॉइंट, देखो इसको रूल हम फॉलो करेंगे राउंडिंग आपका वैसे ही जैसे हमने बताया सिखाया था। मुझे 2 डेसिमल तक ले आना है इसको, तो 2 डेसिमल के बाद जो थर्ड प्लेस हम टर्मिनेट करेंगे वो हमारा लेस देन क्या है, 5 है। तो लेस देन 5 है तो उसका जो प्रीसीडिंग डिजिट है उसको हम क्या करेंगे, एज इट इज क्या करेंगे, रख देंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा कितना, इसका आंसर हो जाएगा आपका 112.24। समझ में आ गया, क्लियरिटी आई। अब देखो मैं इसी में एग्जांपल लेके समझा रहा हूँ सब्ट्रैक्शन, इसका सब्ट्रैक्शन। जैसे मैं यहाँ पे नंबर लिख रहा हूँ 9.742। ठीक, ये एक्स की वैल्यू मान लिया और वाई की वैल्यू हमने मान लिया बच्चा यहाँ पर क्या, 6.05, है ना। अब दोनों को मैं क्या करना चाहता हूँ, सब्ट्रैक्ट करना चाहता हूँ। ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए मेरे पास क्या आएगा, 9.742 माइनस 6.05। ठीक, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करके आएगा 2 आएगा, ये आ जाएगा आपके पास कितना, 9 हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा और यहाँ पे कितना आएगा बच्चा, यहाँ पे आ जाएगा आपका 3। तो 40 में से 5 गया 9 और यहाँ बचा बचेगा 6 यहाँ पे बच जाएगा। फिर यहाँ पे क्या बचेगा 9 में से गया 3.692 आ रहा है। जेड की वैल्यू कितना है, जेड वैल्यू क्या बता रहा है, ये डिफरेंस को बता रहा है, किसको बता रहा है, डिफरेंस को बता रहा है, 6.692 आ रहा है। क्लियर, यहाँ कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, है ना। अब देखो, अब इसमें कहूँगा कि जो रिजल्ट हमने लिखा है, जो हमने यहाँ पे रिजल्ट लिखा है, उस केस में हम किसके अकॉर्डिंग यहाँ पर इस डेसिमल प्लेस को कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे देखो कितना डेसिमल प्लेस है, इससे बच्चा कितना डेसिमल प्लेस है, यहाँ पर 1 2 3 है और इसके पास कितना है 1 2। तो डेसिमल प्लेस जिसके पास कम रहेगा, जिसके पास लेसर होगा, उसी की अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, इसको राउंड ऑफ करेंगे। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चा, 3.69। देखो 2 हमारा क्या है बच्चा, लेस देन 5 है, तो जो उसका प्रीसीडिंग डिजिट है वो क्या करेंगे, अनचेंज रखेंगे। कैसे रखेंगे बच्चा, अनचेंज रखेंगे। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ पर, हाँ कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। अब देखो सेकंड में हम दिखाने जा रहे हैं, तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन का हो गया कि जब एडिशन और सब्ट्रैक्शन करेंगे हम रिजल्ट पाने पर रिजल्ट को उस डेसिमल प्लेस तक रखेंगे जिसके पास बच्चा दोनों नंबर में से 3 और 4 जितने जितने नंबर आप ऐड करना चाह रहे हैं उसमें बच्चा जो लिस्ट डेसिमल प्लेस रखेगा।
जो हमारे पास लिस्ट नंबर ऑफ डेसिमल्स रखेगा उसके अकॉर्डिंग हम राउंड ऑफ करेंगे क्या रिजल्ट, है ना। अब इसी का मैं नेक्स्ट रूल सिखाने जा रहा हूँ आपको, सिग्निफिकेंट फिगर इन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। कहने का मतलब हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन का रूल देख लिया, अगर यही चीज़ मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का हो तो हम कैसे सीखेंगे। तो जैसे मैं यहाँ पे नंबर कंसिडर कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने एक नंबर ले लिया कितना 4.192 और दूसरा हमने नंबर ले लिया यहाँ पर 2.0। ठीक, हम इन दोनों को नंबर को डिवीजन कर रहा हूँ, यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ डिवीजन कर, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ, है ना। मल्टीप्लिकेशन के बाद यहाँ पे क्या मिलेगा, है ना। मेरे पास नंबर कौन से हैं देख लीजिए आप लोग, नंबर हमारे पास है 4.192 इंटू 2.02। ठीक, मल्टीप्लिकेशन के बाद हमारे पास नंबर आ रहा है यहाँ पर, मान लीजिए बच्चा यहाँ पे जेड इज इक्वल टू एक्स इंटू आई लिख रहा हूँ, तो 4.192 इंटू 2.0। जब इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो जेड की वैल्यू हमारे पास आ रहा है कितना 8.4678, राइट। अभी बात समझ में आ गया। अब बात आती है बच्चा इसको राउंड ऑफ कैसे करेंगे, किसके अकॉर्डिंग किस नंबर के अकॉर्डिंग इसको हम राउंड ऑफ करेंगे, है ना। तो राउंड ऑफ करते समय इस बात का यहाँ पे ध्यान रखना है, यहाँ पे इस बात का ध्यान रखना है, इस बात का ध्यान रखना है कि किस नंबर के पास हमारे पास बच्चा क्या है लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कितना सिग्निफिकेंट फिगर है, यहाँ पे देखो सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, यहाँ पे कितना आ रहा है 3 आ रहा है, और इस वाले नंबर के लिए सिग्निफिकेंट फिगर कितना आ रहा है, सिग्निफिकेंट फिगर कितना आ रहा है यहाँ पर 4 आ रहा है, कितना आ रहा है 4 आ रहा है। यानी पहले नंबर में बच्चा एक्स वाले नंबर में कितना सिग्निफिकेंट फिगर है 4, और बच्चा वाई वाले कितना है 3। तो हम इसका जब रिजल्ट राउंड ऑफ करेंगे हम किसके अकॉर्डिंग करेंगे बच्चा, जिसका सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा लिस्ट होगा, जिसका सिग्निफिकेंट क्या होगा लिस्ट होगा, तो उसी को अकॉर्डिंग हम यहाँ क्या करेंगे सिग्निफिकेंट रिजल्ट को हम लिखेंगे। यानी कहने का मतलब हमारे पास सिर्फ 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो इस वाले नंबर में भी कितना होना चाहिए 3 सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए। समझ में आ रहा है। तो अब देखो इसको राउंड अप करते समय मुझे 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक चलना है, तो देखो सब नॉन जीरो डिजिट है ना, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो यहाँ तक 3 सिग्निफिकेंट फिगर मिल गया। अब जब इसको राउंड अप करूंगा, राउंड अप करते समय इस बात का ध्यान रखना बच्चा, जिसको मैं टर्मिनेटिव डिजिट जो हमारे यहाँ पे क्या है 7 विच इज ग्रेटर देन व्हाट 5, विच इज ग्रेटर देन 5, तो इसको टर्मिनेटिव डिजिट को हम टर्मिनेट करते समय प्रीसीडिंग डिजिट में हम क्या कर देंगे 1 का इंक्रीमेंट लगा देंगे, तो यहाँ पर क्या 4.48.47 हो जाएगा। बात समझ में आ गया, क्लियरिटी है माइंड में। हाँ, कैसे राउंड अप करना है कि मल्टीप्लिकेशन वाले रूम में उस जब रिजल्ट निकालते समय मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आएगा, रिजल्ट का बच्चा राउंडिंग ऑफ करते समय इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा जो गिवन नंबर्स का हमने मल्टीप्लाई किया है उसमें से कौन सा नंबर लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर रख रहा है, उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ क्या करेंगे नंबर्स को हम राउंड अप करेंगे। बात समझ में आ गया। ये देखो मैं यहाँ पे लिखा हूँ रूल में आपके, इन द मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन द प्रोडक्ट और क्वोशिएंट is same as the smallest number of significant figure in any of factor। जो बच्चा दोनों में से फैक्टर जो स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर रखेगा क्या रखेगा स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट रखेगा, हम उसी कार्डिंग क्या रखेंगे उसी कार्डिंग हम क्वोशिएंट को बच्चा प्रोडक्ट को क्या करेंगे रखेंगे। ऐसे आपको दिखा दे रहा हूँ कि इसका रूल, ऐसे इसका भी देख लीजिए आप डिवीजन वाले का हम दिखाऊंगा यहाँ पर। जैसे हमारे पास एक नंबर है जेड इज इक्वल टू एक्स अपॉन वाई, एक्स की वैल्यू हमने यहाँ ले लिया 200.8 और इसका ले लिया बच्चा 20.6 है। जब इसको डिवाइड करूँगा तो मेरे पास नंबर आएगा 200.8 डिवाइडेड बाई 20.6, हमारे पास नंबर आ रहा है कितना 9.7475, है ना। दिख रहा है आपको, हमने यहाँ तक लिया है 75 तक लिया है, ठीक है। एक डिजिट और ले लेते हैं 7, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो इसका राउंड ऑफ करूँगा तब कैसे करूँगा, राउंड ऑफ करते समय किस चीज़ का ध्यान रखिए बच्चा, इसमें से कौन सा नंबर देखो डिनोमिनेटर देखो और न्यूमरेटर देखो, दोनों देखने पर जो हमारा बच्चा यहाँ पर क्या है डिनोमिनेटर है, इसमें एस एफ कितना है मतलब सिग्निफिकेंट कितना है 3 है, और इस वाले केस में बच्चा सिग्निफिकेंट फिगर कितना है यहाँ पर 4 है।
यानी फिर डिनोमिनेटर के पास कितना सिग्निफिकेंट फिगर है, 4 है, सॉरी 3 है, और न्यूमरेटर के पास कितना सिग्निफिकेंट फिगर बचा, 4। तो इसका जब रिजल्ट लिखेंगे, जब क्वेश्चन हम रिजल्ट लिखते समय इस बात का ध्यान रखेंगे जो हमारा रिजल्ट होगा वो भी उसके पास कितना सिग्निफिकेंट होना चाहिए, 3 ही होना चाहिए। कितना सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए, 3। तो बच्चा ये भी नॉन जीरो डिजिट है, ये भी नॉन जीरो डिजिट है, और ये भी नॉन जीरो, तो ये 3 तुम्हारे पास मिल गए। अब इसको मिला के कितने बन रहे हैं, जैसे अब 3 बन रहे हैं। अब बच्चा टर्मिनेटिंग डिजिट हमारा क्या बन रहा है, 7। जब इसको देखेंगे तो ये क्या है, ग्रेटर देन 5 है। ये जो 7 है बच्चा क्या है, ग्रेटर देन 5 है। जब इसको टर्मिनेट करेंगे, इसका जो प्रीसीडिंग डिजिट है, इसका जो प्रीसीडिंग डिजिट है वो क्या हो जाएगा, ये इंक्रीज कर देंगे हम, तो ये 9 पॉइंट कितना हो जाएगा, 7 5 हो जाएगा। समझ में आ गया। मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लेके समझाने की कोशिश किया है कि सिग्निफिकेंट फिगर इन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में क्या होता है ना। तो डिवीजन में बच्चा क्या होगा और मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, हम जिस नंबर के पास हम प्रोडक्ट करते समय उस प्रोडक्ट में से किसी भी प्रोडक्ट में से जिसके पास लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर होगा उसी गाड़ी हम क्या करेंगे, रिजल्ट को लिखेंगे। यानी रिजल्ट भी हमारा लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर में ही होना चाहिए। क्लियर। अब इस केस में मैं क्या बोला, एडिशन सब्ट्रैक्शन में कि रिजल्ट हमारा जब किसी दो नंबर को ऐड करते समय उस दोनों नंबर का जिसके पास, उन दोनों में से जिस नंबर के पास लिस्ट डेसिमल प्लेस होगा उसी अकॉर्डिंग हम रिजल्ट क्या करेंगे, राइट डाउन करेंगे, उसी अकॉर्डिंग क्या करेंगे, रिजल्ट को राउंड अप करेंगे। समझ में आ रहा है मेरी बात। अब देखो एक लास्ट नोट है, नोट में अगर बच्चा यही यही सिग्निफिकेंट फिगर में अगर मैं किसी प्योर नंबर से, इससे हम प्योर नंबर से किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसका सिग्निफिकेंट फिगर बच्चा क्या होगा, कंसिडरेबल नहीं होगा। यानी जो लिखा जाएगा वही हमारा पूरा क्या होगा, सिग्निफिकेंट फिगर होगा। जैसे मैं एग्जांपल आपको समझा रहा हूँ यहाँ पर, जैसे बच्चा किसी भी एरिया ऑफ द लेमना बोल रहा हूँ, एरिया ऑफ लेमना में यहाँ पे बोल दे रहा हूँ कितना, 3.76 सेंटीमीटर है ना। अब मैं यहाँ पे बोलूँ टोटल एरिया ऑफ टू लेमना, एक का बच्चा कितना है, 3.76 है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ टोटल एरिया ऑफ टू सच लेमिना, तो बच्चा कितना होगा, 2 इंटू 3 पॉइंट कितना है यहाँ पर, 76। तो यहाँ पे देखो दो कैसा है बच्चा, वो प्योर नंबर, दो कैसा है, प्योर नंबर। तो जो प्योर नंबर्स होते हैं उसके पास इनफाइनाइट या अनलिमिटेड हो सकते हैं बच्चा, क्या होती है, एक्यूरेसी होती है। मतलब जो हमारे प्योर नंबर्स होते हैं उसके पास कितने होते हैं, प्योर नंबर बच्चा तो अनलिमिटेड एक्यूरेसी सकते हैं, या इसी को बोलते हैं इनफाइनाइट एक्यूरेसी के साथ क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। इस केस में जब इसको मल्टीप्लाई करूंगा, है ना, इसके अकॉर्डिंग लिस्ट में इसके पास कितना सिग्निफिकेंट फिगर है, इसके अकॉर्डिंग अगर मैं बोलूँ जैसे हमने रूल सिखाया है कि इसके पास सिग्निफिकेंट फिगर कितना है बच्चा, 1 है, और इसके पास सिग्निफिकेंट कितना है, 3 है। इसके पास सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, 3 है। यहाँ पे 3 है और यहाँ पे क्या बच्चा, यहाँ पे कितना है, यहाँ पर हमारे पास 1 आ रहा है सिग्निफिकेंट, कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। लेकिन रिजल्ट हम लिखते समय इस बात का ध्यान रखेंगे कि अगर प्योर नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो प्योर नंबर में बच्चा इनफिनाइट या बच्चा अनलिमिटेड एक्यूरेसी की वजह से यहाँ पे जो नंबर्स आएंगे उसमें हम किसी प्रकार का सिग्निफिकेंट फिगर कंसिडर नहीं करेंगे। जैसे इसको मल्टीप्लाई करने को मिल रहा है कितना, 6 12 5 7, यहाँ पे मुझे मिल रहा है 7.52 सेंटीमीटर इसका। तो अगर मैंने जो रूल सिखाया है आपको, रूल के गाड़ी यहाँ पे क्या होना चाहिए था, सिग्निफिकेंट फिगर 1 की गाड़ी, यानी यहाँ लगभग कितना हो जाता है, ये 7 बोल देता है। लेकिन ये हमारा यहाँ पर ऐसा कंसिडरेशन नहीं होगा सिग्निफिकेंट, क्यों, क्योंकि बच्चा जब हम प्योर नंबर किसी नंबर में डेसिमल नंबर मल्टीप्लाई करेंगे तो प्योर नंबर जो होता है उसके पास अनलिमिटेड एक्यूरेसी होती है ना, इसीलिए उस नंबर का मैं सिग्निफिकेंट फिगर मल्टीप्लिकेशन या फिर डिवीजन में हम काउंट नहीं करेंगे, मतलब उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ मैंने लिखा हुआ है नो कंसिडरेशन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन दियर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। बात समझ में आ गया। हाँ, जैसे यहाँ पे दूसरी बात देख लेते हैं, जैसे मैं बच्चा एक डे में, जैसे मैं देख रहा हूँ इन अ डे, इन अ डे बच्चा कितना होता है, 24 आवर्स होता है। हाँ, अगर इसको मैं मिनट में चेंज करूँ तो हमारे पास आएगा कितना, 24 इंटू 60, तो ये मल्टीप्लाई कर नहीं पाएगा, 624 दो कैरी हुआ, कितना आ गया, कितना आ गया, इतना हमारे पास कितना आ रहा है बच्चा, ये हो जाएगा आपका मिनट्स, क्या आ गया मिनट। अगर मैं इसको देखूँ 1.440 इंटू
10 पावर क्या हो जाएगा यहाँ पर, 10 पावर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास 3 हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा सिग्निफिकेंट यहाँ पे देख रहे हो 2 और 2 है ना। इसका सिग्निफिकेंट कितना है, हमारे पास 2 है और इसका सिग्निफिकेंट 1 है। इसके अकॉर्डिंग में सिग्निफिकेंट कितना होना चाहिए था, 2 1 होना चाहिए था, है ना, 1 होना चाहिए था। लेकिन यहाँ बच्चा देखो इसके पास 1 है, इसके पास 2 है ना। तो अगर मैं देखूँ मोटा मोटा तो हमारे पास क्या होना चाहिए, इसलिए जो हमारा डिजिट आया है निकल कर ये 1 सिग्निफिकेंट फिगर का होना चाहिए था। लेकिन रिजल्ट हम क्या ले रहे हैं, रिजल्ट में बच्चा सिग्निफिकेंट फिगर कितना ले रहे हैं, यहाँ पर कितना ले रहे हैं सिग्निफिकेंट फिगर, यहाँ पर मैं टोटल सिग्निफिकेंट ले रहा हूँ क्या 4 ले रहा हूँ, यहाँ पे टोटल सिग्निफिकेंट कितना ले रहा हूँ 4 ले रहा हूँ। क्यों, क्योंकि बच्चा ये दोनों नंबर कैसे हैं, प्योर नंबर। तो प्योर नंबर होगा इसके पास क्या होगा अनलिमिटेड। अब अनलिमिटेड एक होती है इन्फिनाइट क्या होगा एक रेशियो। तो इसीलिए जब हम ऐसे नंबर्स का जैसे प्योर नंबर में मल्टीप्लिकेशन या फिर डिवीजन ले रहे हैं तो उस केस में प्योर नंबर का बच्चा सिग्निफिकेंट फिगर कंसीडर नहीं किया जाएगा। समझ में आया, मल्टीप्लिकेशन में या डिवीजन में उस समय सिग्निफिकेंट फिगर कंसीडर नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द सिग्निफिकेंट फिगर इन मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, एडिशन एंड डिवीजन। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में बच्चा हम डिस्कस करेंगे आर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होता है और एक रेशियो और डिसीजन। ठीक है, थैंक यू सो मच।